तो जम्मू कश्मीर से आज दो दर्दनाक खबरें आई हैं। आतंकवादियों ने शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि आईटीबीपी जवानों से भरी एक बस नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में 6 आईटीबीपी के जवानों के मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसे में करीब 30 जवान घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। बस में आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, और ये जवान अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी पर करके लौट रहे थे। जिन जवानों ने अमरनाथ में बादल फटने के बाद आई तबाही में श्रद्धालुओं की जान बचाई थी, उनकी जान हादसे में चली गई। तो ऐसी विडंबना आप देखिए, आज जम्मू कश्मीर से 2 बड़ी खबरें आई। उनमें से एक ये दुखद खबर कि पहलगाम में ये बस हादसे का शिकार हुई। अपडेट्स लेंगे, प्रदीप हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े अब तक हमारे पास आ पाए हैं, 6 जवानों की मौत की पुष्टि हो गई है और 30 जवान घायल हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, जो अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के आईटीबीपी के पीआरओ की तरफ से क्या कहा गया है, वो आपको सुनाते हैं। हमारे जवान आज वापस लौट रहे थे चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ, और लगभग पहलगाम से 6 किलोमीटर पहले जो बस थी उस पर चालक का नियंत्रण खोया। कारणों का पता बाद में लग पाएगा, लेकिन लगभग 40 लोग सवार थे, जिसमें कि आईटीबीपी के 37 जवानों की मुझे सूचना है जो उस बस में सवार थे। और ये बस नीचे गिरी है लगभग 60 मीटर रिवर बेड पे, और बस काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बस के साथ जो आगे पीछे हमारे जवान चल रहे थे, जो बसें चल रही थीं, और बाकी का भी जो हमारा कॉन्वॉय था, उसमें जवानों ने रश किया और लोगों को तुरंत निकाला, और लोगों को कोशिश की कि कम से कम नुकसान हो। उनको ऊपर सड़क मार्ग पे लाया गया और वहाँ से एम्बुलेंसेस के माध्यम से हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे 6 जवानों की इसमें मृत्यु की मुझे भी सूचना मिली है, और जितने भी बस में सवार थे ऑलमोस्ट 30 लोग थे, उनको कुछ ना कुछ इंजरी हुई है, जिसमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 7 से 10 लोगों की जो स्थिति है वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं डॉक्टर। स्थिति उनकी जो क्रिटिकल है, लगातार हम लोग स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। डीजी आईटीबीपी ने अपनी कंडोलेंसेस दी हैं। जो परिवार हैं, जो हमारे जवान इसमें मृत हुए हैं, उनको निश्चित तौर पर उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जो लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट पॉसिबल हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रीटमेंट देने का, और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी रेफरल्स में ले जाने की या कहीं बाहर भेजने की, तो उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनंतनाग के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और लगातार हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट देते हुए और जल्दी से जल्दी उनको उनकी जो स्थिति है उससे बाहर निकालकर स्वस्थ बनाए। तो आपने सुना, आईटीबीपी के जो पीआरओ थे वो यही कह रहे थे कि कोशिश होगी जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो सके। लेकिन अब तक के अपडेट्स जो हैं वो एक बार प्रदीप से जान लेते हैं। प्रदीप, क्या क्या आधिकारिक जानकारी मिल पाई है अब तक? देखिए, जैसे कि आप सुन रहे थे, स्पोक्स पर्सन जो आईटीबीपी के हैं, 6 की मौत हो चुकी है। 40 के करीब जवान थे, जिसमें 37 आईटीबीपी के थे, 2 पुलिसकर्मी थे और एक ड्राइवर था। ये जब चंदनवाड़ी से पहलगाम की तरफ बस जा रही थी और रास्ते में ये बस जो है ब्रेक फेल हो जाती है, जिसकी वजह से ये खाई में जा गिरती है और दरिया की तरफ चली जाती है। लिदर नदी है, इसमें काफी पानी का बहाव तेज आप देखिए 60 मीटर नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से 6 लोगों की वहीं मौत हो जाती है। अभी जो 30 के करीब जो इंजर्ड हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। उनको रोड तक लाना बहुत ही मुश्किल कार्य था, रस्सी के जरिए नीचे जाना पड़ रहा था, रस्सी के द्वारा उनको ऊपर लाया गया। अभी उनको एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 10 की कंडीशन जो है अभी भी क्रिटिकल बताई जाती है। जैसा कि स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि अगर उन्हें अभी अनंतनाग के अस्पताल में इलाज किया जाएगा, उसके बाद उन्हें श्रीनगर हॉस्पिटल या अगर जरूरत पड़ी तो किसी और देश के कोने में भी लिया जा सकता है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। बहुत ही सराहनीय काम किया था इन आईटीबीपी के जवानों ने, जब हमने देखा कि बादल फटा था अमरनाथ गुफा के पास कुछ हफ्ते पहले, और किस तरीके से उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाई थी। ये सिर्फ उस राहत कार्य में भी इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि सुरक्षा भी मुहैया करा रहे थे। इन्हीं की वजह से ये चट्टान की तरह खड़े रहे, और देखिए इन्होंने पूरे मंसूबे जो थे आतंकवादियों के नाकामयाब कर दिए। और जो यात्रा थी बड़ी सुखद रही सबके लिए। एक हादसा होने के अलावा छोड़िए, अगर आप सुरक्षा की बात करें तो सुखद थी, कोई भी हादसा नहीं हो पाया। तो अब देखिए विडंबना देखिए कि अब आप अपनी ड्यूटी से वापस की ओर जा रहे थे, क्योंकि ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी, हमारा यात्रा भी खत्म हो चुकी है, और ये रास्ते में ये हादसा हो जाता है। ब्रेक फेल की वजह से गाड़ी जो है खाई में जा गिरती है और वहाँ पे लिदर नदी के पास जाके पहुँच जाती है, और 60 मीटर की जो नीचे जो गहरी खाई है उसमें जाके बस गिरती है। उसके बाद जो आईटीबीपी के बाकी जवान थे जो कॉन्वॉय में चल रहे थे वो आ जाते हैं, पुलिस के कर्मी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, स्थानीय निवासी, वो सब इनको निकालने की कोशिश करते हैं। कोई रस्सी डाल रहा है, कोई किसी किस्म की मदद कर रहा है, क्योंकि लोगों को भी मालूम है किस किस्म का इन्होंने कार्य किया है, किस किस्म से यहाँ पे ड्यूटी करते रहे, सराहनीय कार्य किया, किस तरीके से लोगों को बचाया। अब सबकी दुआएं हैं
सब लोग इस समय भारत में दुआ कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि ये किस तरीके से लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे। बिल्कुल प्रदीप, हमारी भी दुआएं हैं कि जो 30 जवान जिंदगी मौत की जंग से जूझ रहे हैं वो सुरक्षित हों, जल्द से जल्द उनकी हालत ठीक हो, घर लौट रहे थे सुरक्षित घर पहुंच जाएं।